नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है कि आदर्शवाद एक पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा है। जी हाँ, ये कोई भारतीय दार्शनिक विचारधारा नहीं बल्कि एक पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा है। आदर्शवाद एक ऐसी पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा है जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास करती है। वो ये भी मानती है कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो कर्ता कारक है वो आपका ईश्वर यानी कि परमात्मा है, और सृष्टि का जो उपादान कारक है वो हमारा यानी कि मनस्तत्व है। आदर्शवाद की अगर हम तत्व मीमांसा की बात करें तो आदर्शवाद कहता है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल तत्व विचार है। कैसे? आपको पता है, जिसे हम लोग आदर्शवाद कहते हैं वास्तव में वो आदर्शवाद नहीं होकर के बल्कि विचारवाद है। कैसे? अगर हम आदर्शवाद को अंग्रेजी में देखें तो आपको पता चलता है आइडियलिज्म कहा जाता है, लेकिन जब इसे हम अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं तो ये वास्तव में आइडिया, एल और इज्म है। आइडिया का अर्थ विचार से है और इज्म का अर्थ वाद से है। इसमें एल तो केवल सुविधा के लिए जोड़ा गया है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद कोई मूल्यों आदर्शों का वाद ना होकर के बल्कि केवल और केवल क्या है, ये विचारों का वाद है। आदर्शवाद को हम विचारवाद भी कहते हैं। इसी आधार पर आदर्शवाद इस संपूर्ण सृष्टि का मूल तत्व यानी कि जो मेटाफिजिक्स है वो विचारों की महत्ता को स्वीकार करता है। वो मनस्तत्व की महत्ता को स्वीकार करता है। कहता है ये संपूर्ण सृष्टि या जगत जो है ये हमारे विचारों का केवल प्रकटीकरण मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि हमारे विचार समाप्त हो जाएं तो यह संपूर्ण सृष्टि भी हमें नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर हम आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की बात करें तो आदर्शवाद कहता है कि ऐसा ज्ञान जो हमने अपनी तर्कना बुद्धि के आधार पर अर्जित किया है वही ज्ञान क्या है, सत्य है। अगर हम अपने इंद्रियों के द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान क्या है, असत्य है, अपूर्ण है और अनित्य है। क्योंकि जब एक इंद्रिय हमारी दूसरी इंद्रिय को नहीं देख सकती है तो इंद्रियों की सहायता से प्राप्त ज्ञान कैसे सत्य हो सकता है। इसी आधार पर कहते हैं कि अगर हम कोई अनुमानजन्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। लेकिन जब तर्कना बुद्धि पर आधारित ज्ञान की बात की जाए तो उन्हें लगता है कि यह ज्ञान सत्य है, क्योंकि विचारों की सत्ता ही महत्वपूर्ण है। अगर हम आदर्शवाद की मूल्य आचार मीमांसा की बात करें तो आपको बताएं, आदर्शवाद कहता है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो है आत्मा की अनुभूति करना। और आत्मा की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें 4 प्रकार के स्व की प्राप्ति करनी होगी। 4 प्रकार के स्व की बात की जाए तो जैविक स्व का उल्लेख आता है, सामाजिक स्व का उल्लेख आता है, आपके नैतिक स्व का उल्लेख आता है और आध्यात्मिक स्व का उल्लेख आता है। ये 4 प्रकार के स्व का उल्लेख आता है। इनकी सहायता से आप आत्मा की अनुभूति करते हैं। लेकिन इस प्रकार के जैविक स्व को विकसित करने के लिए आपको 3 प्रकार की क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और यदि आप इन सभी को प्राप्त कर लेते हैं तो मनुष्य जीवन का जो मूल्य है, आदर्श है, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, उसे प्राप्त करने में आप सफल हो पाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संक्षेप में आपको आदर्शवाद की दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म कैसा लगा। नमस्कार।